तो इस मामले पर हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने ऑक्सीजन सप्लाई के नोडल अधिकारी दिनेश कुमार से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त तक करीब 175 के करीब संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन की व्यवस्था में अपना इलाज करवा रहे थे, जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 26 अप्रैल को अधिकारियों को यह निर्देश दिए थे कि ऑक्सीजन सप्लाई जो कि सर्वाधिक किल्लत में चल रही थी, उसकी कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि लोगों तक, संक्रमित मरीजों तक वो ऑक्सीजन सप्लाई डोर टू डोर पहुंचे। जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर एक खाका तैयार किया गया और अब तक तकरीबन 130 लोगों तक डोर टू डोर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त नगर निगम के अधिकारी दिनेश कुमार जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि बीते 3 या 4 दिन के अंदर कितनी एप्लीकेशन इनके पास आई थी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर और कितने लोगों को तक ये मदद पहुंची है। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी के इस मंच पर। क्या कहेंगे सर कि मुख्यमंत्री खट्टर की जो अपील थी या फिर जो मॉनिटरिंग थी, उसका बड़ा असर साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिला है? बेशक सरकार ने जो ये मुहिम छेड़ी है, जो जिम्मेवारी नगर निगमों को दी है, बहुत सराहनीय है। लोगों को बड़ा फायदा इसमें हो रहा है। अब जैसे मैं हमारे नगर निगम क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव की बात करूं, आज सुबह 11-12 बजे तक 500 के आसपास एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी थी, जिसमें से जो मेरे पास रिपोर्ट अभी आई है 225 के करीब हमने बांट दी है और लगभग 115 के करीब अभी अंडर प्रोसेस है, जो लोग लेके गए हुए हैं। डिलीवरी होते ही रिपोर्ट आ जाएगी। 200 के आसपास हमने रिजेक्ट कर दी क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी। उन लोगों का ऑक्सीजन लेवल 95, 97, 98 से ऊपर था। वो गैर जरूरी है, वो जरूरी नहीं है। जो बहुत जरूरी है उनको देना हमने ज़्यादा जरूरी समझा कि जिनका 90 से नीचे लेवल जा रहा है उनको सबसे पहले पहुंचे। तो गुरुग्राम के अंदर अब आपको किसी प्लांट के आगे घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल ऐप के जरिए सिर्फ ये ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित किया जा रहा है, बल्कि वक्त के ऊपर तमाम जरूरतमंद लोगों को, तमाम जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। सर, ये छोटे सिलेंडरों की सप्लाई है या फिर बड़े सिलेंडरों की सप्लाई है? क्या ये निःशुल्क व्यवस्था है? इसके बारे में पूरे थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ असर हो रहा है इस डोर टू डोर ऑक्सीजन सप्लाई का? ये छोटे और बड़े दोनों तरह के सिलेंडर हम सप्लाई कर रहे हैं। जिसके पास जिस तरह के सिलेंडर की व्यवस्था है, छोटा है तो छोटा दे देते हैं, बड़ा है तो बड़ा दे देते हैं। छोटे के लिए सरकार ने 80 रुपये मुकर्रर की है फीस और बड़े के लिए 250 रुपये फीस मुकर्रर की है। इसको जब फीस ले लिया जाता है सिलेंडर देने के बाद, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी मेरे पास सिलेंडर नहीं है, तो हमने पहले कोशिश करी थी सिक्योरिटी लेके भी सिलेंडर दे दिया जाए, लेकिन लोगों से अब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं आप सिलेंडर व्यवस्थित करो ताकि आपको सिक्योरिटी के तौर पे हमें फीस ना देनी पड़े। आप सिलेंडर व्यवस्थित कर लो, हम तुरंत आपके पास 1 घंटे के अंदर अंदर सिलेंडर पहुंचा देंगे। सर, लेकिन आम इंसान कहाँ से सिलेंडर का जुगाड़ करेगा? क्या आपको लगता है नहीं कि नगर निगम के द्वारा जो सिक्योरिटी मनी की स्कीम थी, योजना है, जो सहायता राशि थी, वो उसके अकॉर्डिंग दी जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं आसानी होगी? क्योंकि एक बड़ा सिलेंडर या छोटा सिलेंडर अपने आप में जुगाड़ करना काफी मुश्किल चुनौती है। अभी तक तो जो हमने देखा है कि सिलेंडर लोगों ने व्यवस्थित कर रखे हैं ऑलरेडी, और हमने ये भी सुना है कि कुछ कंपनियां, कुछ एजेंसियां सिलेंडर किराए पे भी दे रही हैं। तो बजाय इसके कि हम कहीं कैश का लेना देना करें, उससे तो अच्छा है कि वो सिलेंडर अगर व्यवस्थित कर लेते हैं तो हमें भी आसानी हो जाती है और उनके लिए भी बहुत आसान रहेगा। तो कितनी देर का ये वक्त लग रहा है सर आपके पास रजिस्ट्रेशन के बाद, मोबाइल ऐप के बाद जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके कितने देर के बाद आप जो है सप्लाई दे रहे हैं? अभी हमारे पास ऑक्सीजन की पूरी क्षमता जितनी है उतनी हमारे पास व्यवस्थित है। हम 1 से सवा घंटे के अंदर मरीज के पास पहुंचा देते हैं। एप्लीकेशन आने के बाद, उससे कॉल पे बात करने के बाद, उसको उठाकर गाड़ी के द्वारा घर तक उसके पहुंचाने में 1 से सवा घंटा लग जा रहा है। उतना समय लगना ही है और उतनी देर में पहुंच जाता है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी मुझे तो 10 मिनट में ही चाहिए, तो हम उसको ये रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं कि आप अगर आ सके तो हमारे पास से आके ले जाएं। तो बहुत बेहतरीन ये व्यवस्था डोर टू डोर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर की मॉनिटरिंग के बाद साइबर सिटी में की गई है, जिसका लाभ न केवल संक्रमित मरीज को मिल रहा है, बल्कि संक्रमित मरीज के जो परिजन थे उनको जो घंटों की लाइन में लगना पड़ रहा था ऑक्सीजन प्लांट के बाहर, इसके बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिलता था। तो ये डोर टू डोर सप्लाई कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बेहतरीन सुविधा का काम जरूर कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, जनता टीवी।